और आतंकी डॉक्टर साजिश केस में बड़ा खुलासा हुआ। फरीदाबाद के घर से 2500 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी डॉक्टर साजिश में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। रविवार को 360 किलो विस्फोटक मिला था। फरीदाबाद में करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। जरा सोचिए दर्शकों, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद होना, ये क्या इशारा कर रहा है? पुलिस की रेड जारी है। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से 2900 किलो विस्फोटक मिले हैं। ये क्या करने वाले थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक आतंकी हमले की प्लानिंग की जा रही थी और ये विस्फोटक अगर जरा सोचिए कि एग्जीक्यूट कर लिए जाते इनकी साजिश के मुताबिक, तो ये कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन ला सकते थे। डॉक्टर मुजम्मिल ने मौलाना से किराए पर घर लिया था और मौलाना को पुलिस ने सुबह ही हिरासत में ले लिया। अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वो ये कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिले। अनुज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक मिलना, क्या खबर इस बात, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और मुजम्मिल के घर से रविवार को सबसे पहले 360 ग्राम विस्फोटक का मिलना और उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो और पता ये चला कि उसने एक कमरा जो है और किराए पे ले रखा है। ये कमरा जो है वो इमाम जो है उनका कमरा है। और उसके बाद आज सुबह फरीदाबाद पुलिस यहाँ पर पहुंचती है और करीब 50 बोरे जो हैं वो बरामद किए जाते हैं, यानी 2563 केजी के आसपास की ये बरामदगी जो है वो बताया जा रहा है और ये संदिग्ध विस्फोटक बताया जा रहा है। हालांकि फरीदाबाद पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि उनको लगातार लीड्स मिल रही थी और मुजम्मिल ने ये घर किराए पे लिया था। शुरुआत में वो नहीं बता रहा था, लेकिन अनुज के साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद में रविवार को 360 किलो विस्फोटक मिला था और अब जो खबर मिल रही है करीब 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद हो चुका है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये 3000 किलो विस्फोटक आया कहां से, कहां इस्तेमाल किया जाना था? दिल्ली के इतने नजदीक तक यह विस्फोटक पहुंच गया, तो जांच एजेंसीज अब तक क्या कर रही थी? दरअसल ये मामले की शुरुआत तब हुई जब डॉक्टर अदील कुछ आतंकी पोस्टर्स लगाते हुए पकड़ा गया था। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो मुजम्मिल तक जांच पहुंची और फिर उसके बाद जब मौलाना साहब पुलिस के हत्थे चढ़े तो इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। और विस्फोटक बरामद होने के बाद यही है, और न सिर्फ विस्फोटक बल्कि उसके साथ साथ बैटरी का बरामद होना, टाइमर का बरामद होना, हथियार का बरामद होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद में इस तरीके से इतनी बड़ी बरामदगी अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार इनके मंसूबे क्या थे। लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल की अगर हम बात करें तो उसके लिंक जो है जैसे मोहम्मद से साफ तौर पर जुड़ते हुए दिख रहे हैं और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत की थी उसकी कड़ियां जोड़ते जोड़ते जम्मू कश्मीर पुलिस सहारनपुर पहुंचती है और वहां से फिर डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में पता चलता है, जिसके बाद फरीदाबाद में रेड किया जाता है। सबसे पहले 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद होता है और उसके बाद अब अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर पुलिस की टीम की मौजूदगी है उसी के ठीक बगल में एक कमरा है जो कि मुजम्मिल ने किराए पर लिया था और यहाँ से 2563 किलोग्राम विस्फोटक का मिलना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन साफ तौर पर अब तक जांच के दौरान ये बात साफ हुआ है कि किस तरीके से ये टेरर मॉड्यूल जो था वो किस तरीके से पनप रहा था। सबसे पहले जैसे मोहम्मद से इनका लिंक मिलता है, उसके बाद कड़ियां जोड़ते जोड़ते फरीदाबाद पुलिस पहुंचती है और अभी कितना कुछ और मिलेगा अनुज, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर जरा नजर बनाए रखिए। आपसे तमाम अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर को लोग दूसरे भगवान के रूप में देखते हैं, लेकिन वही जब शैतान बन जाते हैं, लोगों की जान लेने की साजिश रचने लग जाते हैं, तो आपको सुनकर हो सकता है कि इस बात पर यकीन ना, लेकिन यह सच है। आज फरीदाबाद में बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। डॉक्टर के कमरे से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। गिरफ्तार डॉक्टर बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। इस पूरे ऑपरेशन को गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी कि जिस घर में कोई रह रहा है वहां इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक रखा गया है। इसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने पूरे ऑपरेशन की डिटेल में जानकारी दी। इस ऑपरेशन में 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के लिंक के चलते अनंतनाग के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। इस कड़ी में आज फरीदाबाद में पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस ने डॉक्टर के कमरे में छापेमारी की तो विस्फोटक समेत कई हथियार बरामद हुए। गिरफ्तार डॉक्टर का नाम मुजम्मिल शकील है। यह फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। यह पुलवामा के कोइल का रहने वाला था, लेकिन साजिश बहुत बड़ी रच रहा है। फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूँगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। तो ये वो चेहरे हैं जो पेशे से तो डॉक्टर थे, लेकिन साजिश आतंकी। लेकिन आखिर ये पूरी कहानी है क्या? आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कैसे विस्फोटक मिला, कैसे ये इख्तिलाफों के पीछे गए। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। दरअसल 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद का पोस्टर नजर आया था। जैश-ए-मोहम्मद का पोस्टर श्रीनगर में था। पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर अदील राथर पोस्टर लगाता हुआ दिख रहा था। 6 नवंबर को पुलिस ने डॉक्टर अदील को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हुई थी। 8 नवंबर को पुलिस ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में छापे मारी। अक्टूबर 2024 तक डॉक्टर अदील यहीं अनंतनाग में काम किया करता। डॉक्टर अदील के लॉकर तक पुलिस पहुंची और यहां पुलिस को मिला AK-47 राइफल। इसी मामले में डॉक्टर मुजम्मिल की भी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने अब हरियाणा के फरीदाबाद में छापेमारी की थी। डॉक्टर मुफाजिल के ठिकानों पर यहां रेड की गई। डॉक्टर मुफाजिल के किराए के कमरे में 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला है। पुलिस को डॉक्टर मुफाजिल के रूम से असॉल्ट राइफल और पिस्तौल भी मिली। डॉक्टर मुफाजिल इस वक्त फरार चल रहा है, जिस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बात यह है कि डॉक्टर उमर भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, यानी कि 2 किरदार जिन्हें अच्छे से समझिए। एक है डॉक्टर मुफाजिल जो इस वक्त फरार है, जिसके घर से हरियाणा में फरीदाबाद में कार्रवाई करते हुए पुलिस को 360 किलोग्राम विस्फोटक मिला है। एक तो ये मुफाजिल है। दूसरा जो डॉक्टर उमर है, जिसको बोला जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड भी है, इस तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है और पुलिस उस उमर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है कि फरीदाबाद में मस्जिद के इमाम से पूछताछ की जा रही है। इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था मुजम्मिल। 20 साल से इस मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा था इमाम।
पुलिस इमाम से मुजम्मिल की पूरी जानकारी ले रही है, क्योंकि वो रोज यहां नमाज पढ़ने आता था। मुजम्मिल किससे मिलता था, किससे बात होती थी, उसके हर गतिविधि की पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है। किसको लेके गई है यहाँ से पुलिस? इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब। मस्जिद के इमाम साहब। हाँ। क्या नाम है उनका? इस्तार। आपके कौन लगते हैं वो? मेरा आदमी। अच्छा, मेरा हस्बैंड। क्यों लेकर गई है, कुछ पता है? पता ना मत किसके लिए गई पूछा। पुलिस वाले आए थे? इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं। कितनी उम्र है उनकी? वही 35 साल की। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इमाम साहब के साथ? 20 साल हो गए। 20 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं आप वैसे? मेवात के। हाँ। तो यहाँ मस्जिद में खाली नमाज पढ़ाते थे? नमाज पढ़ाओ। और बच्चों को पढ़ाते थे? बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ पर? नहीं पढ़ते। यहाँ से मस्जिद में कब से थे ये इमाम साहब? 20 साल हो गए। 20 साल से। तो पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी पुलिस? डायरेक्टर हाथ पकड़ के लेगा, फोन लेगा का। फोन भी ले गए हैं सर। क्या कर रहे थे उस समय जब पुलिस अंदर आई तो इमाम साहब क्या कर रहे थे? खाना खा रहे। खाना खाने नहीं दिया और लेके साथ में? घर में तलाशी भी ली है पुलिस घर ने? में देख रहा आधार कार्ड ठन्ने। कुछ पूछताछ करी, कुछ हथियार के बारे में कुछ? आपसे भी कोई पूछताछ की उन्होंने? नहीं। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि जब 3000 किलो विस्फोटक बरामद हो रहा है तो पुलिस कार्रवाई कैसे कर रही है। मैं आपको इन्वेस्टिगेशन बताता हूं कि पुलिस की कैसे चल रही है। पुलिस इस पूरे मामले में दरअसल 3 एंगलों को खंगाल रही है। पहला कौन सा है? पहला है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, हथियार का सीरियल नंबर, बैलिस्टिक परीक्षण, यानी कि हथियार का कहीं इस्तेमाल तो नहीं हुआ और हथियार कहां से आया, इस बात को पता करने की कोशिश की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि हथियार मुहैया कहां से करवाए जा रहे हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से तो नहीं। दूसरा इन्वेस्टिगेशन का कौन सा एंगल होगा मैं आपको बताता हूं। यह लिंकअप इन्वेस्टिगेशन, इस एंगल से जांच टीम जांच करेगी। डॉक्टर्स की आपस में बातचीत, बैंक ट्रांजैक्शन, मेल, मैसेजेस, ये सब कुछ खंगाले जाएंगे। और इसके बाद तीसरा, पुलिस जिस एंगल से जांच करेगी उसमें आता है सबूत इकट्ठा करना, अस्पताल को खंगालना, लॉकर कैबिन की गहन जांच करना, जिसमें पुलिस को हो सकता है कि कुछ और किरदार मिले, जिसमें पुलिस को हो सकता है कि कुछ और चीजें मिले, जो हो सकता है कि विस्फोटक हो या हथियार हो। और इन तमाम एंगल से पुलिस जो है वो जांच कर रही है। लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से पक्के लिंक मिल चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में तकरीबन 3.5 साल से था। अल फलाह यूनिवर्सिटी से टाइम्स नाम नवभारत की विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जो विस्फोटक बरामद हुए हैं, जिस डॉक्टर के पास से ये विस्फोटक बरामद हुए हैं, उस डॉक्टर मुजम्मिल जो हैं वो इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे, यहीं पर वो काम करते थे। हालांकि जो विस्फोटक बरामद हुआ है वो यहाँ से चंद कमरों की दूरी पर जो किराए का कमरा लिया गया था वहां से करीब 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जैसा विस्फोटक जो है वो पुलिस को बरामद हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से इस मॉड्यूल का पता चला, दरअसल सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार करती है और सहारनपुर से उसकी गिरफ्तारी की जाती है। उसके बाद पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फरीदाबाद पहुंचती है और यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर के कमरे से विस्फोटक मिलते हैं, कई सारे हथियार मिलते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं ये बात साफ हो जाती है कि इनके मंसूबे जो थे वो बेहद खतरनाक थे। फिलहाल इस पूरे मामले में एक डॉक्टर जो है वो अभी भी फरार है, जिसको लेकर लगातार जांच की जा रही है, उसको लेकर रेड्स भी किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन था, साफ तौर पर शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर से। अनंतनाग में एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है, जिसके बाद उस डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो सहारनपुर पहुंचती है और वहां से जब डॉक्टर की गिरफ्तारी की जाती है तो दूसरे डॉक्टर का नाम सामने आता है, जिसके बाद पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फरीदाबाद पहुंचती है और इसके बाद यहाँ पर एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की जाती है और जब पूछताछ के बाद
उसके कमरे से विस्फोटक मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि किस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल का जो नेटवर्क था वो कहीं ना कहीं आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ हो सकता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे नेटवर्क के बारे में पता लगाने की कवायद की जा रही है। लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में यही बताया जा रहा है कि करीब 1 साल पहले वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर वो बाकायदा काम कर रहे थे। यहीं से चंद कदमों की दूरी पर किराए का कमरा लिया गया था और वहीं पे कहीं ना कहीं ये विस्फोटक जो है वो जमा किए जा रहे थे। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, फरीदाबाद। सोचिए जरा दर्शकों, 360 किलो विस्फोटक यानी कि बहुत बड़ी साजिश की तैयारी। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट से कहीं भी और कितनी भी तबाही लाई जा सकती है। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट से अकेले विस्फोट नहीं हो सकता, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट को अगर ईंधन के साथ मिला दिया जाए तो वो विनाशकारी धमाका कर सकता है। ऐसे ही अगर 1 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 1 किलो टीएनटी का अगर मिक्सचर हो तो यह धमाका बड़ा कर सकता है। 1 किलो टीएनटी धमाके से 4 मीटर तक तबाही आ सकती है। 1 किलो टीएनटी विस्फोट का 50 मीटर तक असर होता है। 1 किलो टीएनटी विस्फोट 100 लीटर पेट्रोल जलने जितना खतरनाक है। 100 लीटर पेट्रोल एक साथ जितना जलेगा उतने में 1 किलो टीएनटी विस्फोट होता है। 360 केजी अमोनियम नाइट्रेट से 2100 किलो हथगोले बराबर जितनी तबाही हो सकती है। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट करीब 1200 फीट इलाके को दहला सकता है। 1200 फीट का इलाका पूरा दहल सकता है अगर इतना अमोनियम नाइट्रेट ईंधन के साथ मिलकर मिक्स करके विस्फोट किया जाए। लगभग 12 मंजिल इमारत मिट्टी में मिल सकती है इतने विस्फोटक से। अमोनियम नाइट्रेट से स्टील पिघल सकता है। वो मजबूत स्टील अमोनियम नाइट्रेट से आसानी से पिघल सकता है और इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखने का मतलब बहुत साफ है। साजिश बहुत बड़ी थी। वो तो भला हो कि सुरक्षा बलों ने और हमारी जांच एजेंसी इन तक पहुंच गई, नहीं तो जरा सोचिए किस तरह से ये साजिश अंदर अंदर पनप रही थी। सफेद पोश डॉक्टर जो लोगों का इलाज करते थे, जो समाज के सामने सफेद पोश थे, वो अंदर अंदर कितना मन काला करके इस तरह की साजिश रच रहे थे, जरा सोचिए। इधर 360 किलो विस्फोटक मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला डॉक्टर से आतंकियों के तार जुड़े हुए हैं। मुजम्मिल महिला की कार का इस्तेमाल करता था। महिला डॉक्टर से पुलिस अब लगातार पूछताछ कर रही है। मुजम्मिल से कैसा संबंध था? क्या महिला जानती थी कि मुजम्मिल के मंसूबे क्या थे? पुलिस इसको अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कॉलेज से 10 दिन पहले गिरफ्तार किए गए आतंकी मुजम्मिल मामले में यह नया ट्विस्ट है। आतंकी मुजम्मिल के तार एक लेडी डॉक्टर से जुड़े हैं। जांच में पता चला कि आतंकी मुजम्मिल जिस कार को चलाता था वो इस लेडी डॉक्टर की कार थी और अब पुलिस इससे भी पूछताछ करेगी। देखिए, जो लोग इन आतंकियों के साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए थे, हर एक पहलू, हर एक बिंदु को पुलिस खंगालेगी, जांच टीम खंगालेगी और उसमें यह महिला पुलिस के रडार पर, जिनकी कार का इस्तेमाल मुजम्मिल किया करता था, इन महिला डॉक्टर से दरअसल अब पुलिस ये पूछताछ करेगी कि क्या इतने विस्फोटकों के बारे में ये महिला जानती थी। हो सकता है कि इस महिला के जरिए कुछ और किरदार पता चले, हो सकता है मुजम्मिल के कुछ और दोस्तों के बारे में पता चले और सब तक पहुंचकर जांच टीम की कोशिश यह है कि इस साजिश के पीछे के हर एक किरदार को बेनकाब किया जाए, देश में आतंक फैलाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का सीनियर डॉक्टर मुजम्मिल पुलिस की हिरासत में है। जांच लगातार चल रही है। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एक स्विफ्ट कार पुलिस ने बरामद की थी, जिसमें से असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, एक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा ये डॉक्टर काफी दिन से यहाँ मौजूद था और दूसरी बड़ी जानकारी ये है कि जो विस्फोटक मिला है वो यहाँ से कुछ दूर आगे ही ये बताया जा रहा है कि किराए पे एक कमरा लिया हुआ था और उसी कमरे से वो विस्फोटक बरामद हुआ है जिसे रखा गया था। हालांकि जो कार मिली है वो एक महिला डॉक्टर के नाम पर है। अब उस डॉक्टर से भी पूछताछ पुलिस कर रही है। दोनों राज्यों की पुलिस का ये ऑपरेशन जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही हरियाणा पुलिस मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। महिला डॉक्टर से भी ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसकी
खुली गाड़ी के अंदर ये असला कैसे पहुंचा। इसी के साथ पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि यहाँ मौजूद डॉक्टर, क्योंकि इसी के अंदर हॉस्टल भी बना हुआ है, इसी के अंदर वो तमाम डॉक्टर रहते भी हैं जो यहाँ काम करते हैं, तो ऐसे में वो कौन कौन से डॉक्टर हैं जिन्होंने यहाँ रहने के बाद। और आतंकी डॉक्टर साजिश केस में बड़ा खुलासा हुआ। फरीदाबाद के घर से 2500 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी डॉक्टर साजिश में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। रविवार को 360 किलो विस्फोटक मिला था। फरीदाबाद में करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। जरा सोचिए दर्शकों, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद होना, ये क्या इशारा कर रहा है। पुलिस की रेड जारी है। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से 2900 किलो विस्फोटक मिले हैं। ये क्या करने वाले थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक आतंकी हमले की प्लानिंग की जा रही थी, और ये विस्फोटक अगर जरा सोचिए कि एग्जीक्यूट कर लिए जाते इनकी साजिश के मुताबिक, तो ये कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन ला सकते थे। डॉक्टर मुजम्मिल ने मौलाना से किराए पर घर लिया था और मौलाना को पुलिस ने सुबह ही हिरासत में ले लिया। अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वो ये कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिले। अनुज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक मिलना, क्या खबर इस बात, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, और मुजम्मिल के घर से रविवार को सबसे पहले 360 ग्राम विस्फोटक का मिलना, और उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो और पता ये चला कि उसने एक कमरा जो है और किराए पे ले रखा है। ये कमरा जो है वो इमाम जो है उनका कमरा है। और उसके बाद आज सुबह फरीदाबाद पुलिस यहाँ पर पहुंचती है और करीब 50 बोरे जो हैं वो बरामद किए जाते हैं, यानी 2563 केजी के आसपास की ये बरामदगी जो है वो बताया जा रहा है, और ये संदिग्ध विस्फोटक बताया जा रहा है। हालांकि फरीदाबाद पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि उनको लगातार लीड्स मिल रही थी, और मुजम्मिल ने ये घर किराए पे लिया था। शुरुआत में वो नहीं बता रहा था, लेकिन अनुज के साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद में रविवार को 360 किलो विस्फोटक मिला था, और अब जो खबर मिल रही है करीब 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद हो चुका है। अब तक विस्फोटक ये अपने आप में काफी विस्फोटक खबर है। क्या जानकारी इसको लेकर मिल रही है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये आया कहां से। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है, और न सिर्फ विस्फोटक बल्कि उसके साथ साथ बैटरी का बरामद होना, टाइमर का बरामद होना, हथियार का बरामद होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद में इस तरीके से इतनी बड़ी बरामदगी अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार इनके मंसूबे क्या थे। लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल की अगर हम बात करें तो उसके लिंक जो है जैसे मोहम्मद से साफ तौर पर जुड़ते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत की थी उसकी कड़ियां जोड़ते जोड़ते जम्मू कश्मीर पुलिस सहारनपुर पहुंचती है, और वहां से फिर डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में पता चलता है, जिसके बाद फरीदाबाद में रेड किया जाता है। सबसे पहले 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद होता है, और उसके बाद अब अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर पुलिस की टीम की मौजूदगी है, उसी के ठीक बगल में एक कमरा है जो कि मुजम्मिल ने किराए पर लिया था, और यहां से 2563 किलोग्राम विस्फोटक का मिलना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन साफ तौर पर अब तक जांच के दौरान ये बात साफ हुआ है कि किस तरीके से ये टेरर मॉड्यूल जो था वो किस तरीके से पनप रहा था। सबसे पहले जैसे मोहम्मद से इनका लिंक मिलता है, उसके बाद कड़ियां जोड़ते जोड़ते फरीदाबाद पुलिस पहुंचती है, और अभी कितना कुछ और मिलेगा अनुज, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर जरा नजर बनाए रखिए। आपसे तमाम अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर को लोग दूसरे भगवान के रूप में देखते हैं, लेकिन वही जब शैतान बन जाते हैं, लोगों की जान लेने की साजिश रचने लग जाते हैं, तो आपको सुनकर हो सकता है कि इस बात पर यकीन ना, लेकिन ये सच है। आज फरीदाबाद में बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। डॉक्टर के कमरे से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। गिरफ्तार डॉक्टर बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। इस पूरे ऑपरेशन को गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी कि जिस घर में कोई रह रहा है वहां इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक रखा गया है। इसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने पूरे ऑपरेशन की डिटेल में जानकारी दी। इस ऑपरेशन में 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ये पुलवामा के कोइल का रहने वाला था, लेकिन साजिश बहुत बड़ी रच रहा है। फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो फायर आर्म्स में एक कैरनकॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। तो ये वो कह रहे हैं जो पेशे से तो डॉक्टर थे, लेकिन साजिश आतंकी। लेकिन आखिर ये पूरी कहानी है क्या? आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कैसे विस्फोटक मिला, कैसे ये इख्तिलाफों के पीछे गए। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। दरअसल 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद का पोस्टर नजर आया था। जैश-ए-मोहम्मद का पोस्टर श्रीनगर में था। पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर अदील राथर पोस्टर लगाता हुआ दिख रहा था। 6 नवंबर को पुलिस ने डॉक्टर अदील को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हुई थी। 8 नवंबर को पुलिस ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में छापे मारी। अक्टूबर 2024 तक डॉक्टर अदील यहीं अनंतनाग में काम किया करता था। डॉक्टर अदील के लॉकर तक पुलिस पहुंची और यहां पुलिस को मिला AK-47 राइफल। इसी मामले में डॉक्टर मुजम्मिल की भी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने अब हरियाणा के फरीदाबाद में छापेमारी की थी। डॉक्टर मुफाजिल के ठिकानों पर यहां रेड की गई। डॉक्टर मुफाजिल के किराए के कमरे में 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला है। पुलिस को डॉक्टर मुफाजिल के रूम से असॉल्ट राइफल और पिस्तौल भी मिली। डॉक्टर मुफाजिल इस वक्त फरार चल रहा है, जिस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बात यह है कि डॉक्टर उमर भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, यानी कि 2 किरदार जिन्हें अच्छे से समझिए। एक है डॉक्टर मुफाजिल जो इस वक्त फरार है, जिसके घर से हरियाणा में फरीदाबाद में कार्रवाई करते हुए पुलिस को 360 किलोग्राम विस्फोटक मिला है। एक तो ये मुफाजिल है, दूसरा जो डॉक्टर उमर है जिसको बोला जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड भी है, इस तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है और पुलिस उस उमर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि फरीदाबाद में मस्जिद के इमाम से पूछताछ की जा रही है। इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था मुजम्मिल। 20 साल से इस मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा था इमाम। पुलिस इमाम से मुजम्मिल की पूरी जानकारी ले रही है, क्योंकि वो रोज यहां नमाज पढ़ने आता था। मुजम्मिल किससे मिलता था, किससे बात होती थी, उसके हर गतिविधि की पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है। टीना, किसको लेके गई है यहाँ से पुलिस? इमाम साहब।
मस्जिद के इमाम साहब। मस्जिद के इमाम साहब। हाँ। क्या नाम है उनका? इस्तार। आपके कौन लगते हैं वो? मेरा आदमी। मेरा अच्छा, हस्बैंड। क्यों आपके लेकर husband गई है? है कुछ पता है? पता ना मत किसके लिए गई पूछा पुलिस वाले आए थे? इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं। कितनी उम्र है उनकी? वही 35 साल की। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इमाम साहब के साथ? 20 साल हो गए। 20 साल से। मस्जिद कहाँ के में? रहने वाले हैं आप ऐसे? मेवात के। तो यहाँ मस्जिद में खाली नमाज पढ़ाते थे? रिवाज पढ़ाओ। और बच्चों को पढ़ाते थे? बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ पर? नहीं पढ़ते। यहाँ से मस्जिद में कब से थे ये इमाम साहब? 20 साल हो गए। 20 साल से। तो पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी पुलिस? डायरेक्टर हाथ पकड़ के लेगा, फोन लेगा का। फोन भी ले गए हैं सर। क्या कर रहे थे उस समय जब पुलिस अंदर आई तो इमाम साहब क्या कर रहे थे? खाना खा रहे। खाना खाने नहीं दिया और लेके साथ में? तो घर में तलाशी भी ली है पुलिस ने? घर में देख रहा आधार कार्ड ठन्ने उन्ने। कुछ पूछताछ करी कुछ हथियार के बारे में कुछ? आपसे भी कोई पूछताछ की उन्होंने? नहीं। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि जब 3000 किलो विस्फोटक बरामद हो रहा है तो पुलिस कार्रवाई कैसे कर रही है। मैं आपको इन्वेस्टिगेशन बताता हूं कि पुलिस की कैसे चल रही है। पुलिस इस पूरे मामले में दरअसल 3 एंगलों को खंगाल रही है। पहला कौन सा है? पहला है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, हथियार का सीरियल नंबर, बैलिस्टिक परीक्षण, यानी कि हथियार का कहीं इस्तेमाल तो नहीं हुआ और हथियार कहां से आया, इस बात को पता करने की कोशिश की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि हथियार मुहैया कहां से करवाए जा रहे हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से तो नहीं। दूसरा इन्वेस्टिगेशन का कौन सा एंगल होगा मैं आपको बताता हूं। यह लिंकअप इन्वेस्टिगेशन, इस एंगल से जांच टीम जांच करेगी। डॉक्टर्स की आपस में बातचीत, बैंक ट्रांजैक्शन, मेल, मैसेजेस, ये सब कुछ खंगाले जाएंगे। और इसके बाद तीसरा, पुलिस जिस एंगल से जांच करेगी उसमें आता है सबूत इकट्ठा करना, अस्पताल को खंगालना, लॉकर कैबिन की गहन जांच करना, जिसमें पुलिस को हो सकता है कि कुछ और किरदार मिले, जिसमें पुलिस को हो सकता है कि कुछ और चीजें मिले, जो हो सकता है कि विस्फोटक हो या हथियार हो। और इन तमाम एंगल से पुलिस जो है वो जांच कर रही है। लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से पक्के लिंक मिल चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में तकरीबन 3.5 कमरा लिया गया था और वहीं पे कहीं ना कहीं ये विस्फोटक जो है वो जमा किए जा रहे थे। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, फरीदाबाद। सोचिए जरा दर्शकों, 360 किलो विस्फोटक, यानी कि बहुत बड़ी साजिश की तैयारी। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट से कहीं भी और कितनी भी तबाही लाई जा सकती है। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट से अकेले विस्फोट नहीं हो सकता, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट को अगर ईंधन के साथ मिला दिया जाए तो वो विनाशकारी धमाका कर सकता है। ऐसे ही अगर 1 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 1 किलो TNT का अगर मिक्सचर हो तो यह धमाका बड़ा कर सकता है। 1 किलो TNT धमाके से 4 मीटर तक तबाही आ सकती है। 1 किलो TNT विस्फोट का 50 मीटर तक असर होता है। 1 किलो TNT विस्फोट 100 लीटर पेट्रोल जलने जितना खतरनाक है। 100 लीटर पेट्रोल एक साथ जितना जलेगा उतने में 1 किलो TNT विस्फोट होता है। 360 केजी अमोनियम नाइट्रेट से 2100 किलो हथगोले बराबर जितनी तबाही हो सकती है। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट करीब 1200 फीट इलाके को दहला सकता है। 1200 फीट का इलाका पूरा दहल सकता है अगर इतना अमोनियम नाइट्रेट ईंधन के साथ मिलकर मिक्स करके विस्फोट किया जाए। लगभग 12 मंजिल इमारत मिट्टी में मिल सकती है इतने विस्फोटक से। अमोनियम नाइट्रेट से स्टील पिघल सकता है। वो मजबूत स्टील अमोनियम नाइट्रेट से आसानी से पिघल सकता है। और इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखने का मतलब बहुत साफ है। साजिश बहुत बड़ी थी। वो तो भला हो कि सुरक्षा बलों ने और हमारी जांच एजेंसी इन तक पहुंच गई, नहीं तो जरा सोचिए किस तरह से ये साजिश अंदर अंदर पनप रही थी। सफेद पोश डॉक्टर जो लोगों का इलाज करते थे, जो समाज के सामने सफेद पोश थे, वो अंदर अंदर कितना मन काला करके इस तरह की साजिश रच रहे थे, जरा सोचिए। इधर 360 किलो विस्फोटक मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला डॉक्टर से आतंकियों के तार जुड़े हुए हैं। मुजम्मिल महिला की कार का इस्तेमाल करता था। महिला डॉक्टर से पुलिस अब लगातार पूछताछ कर रही है। मुजम्मिल से कैसा संबंध था? क्या महिला जानती थी कि मुजम्मिल के मंसूबे क्या थे? पुलिस इसको अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के कॉलेज से 10 दिन पहले गिरफ्तार किए गए आतंकी मुजम्मिल मामले में यह नया ट्विस्ट है। आतंकी मुजम्मिल के तार एक लेडी डॉक्टर से जुड़े हैं। जांच में पता चला कि आतंकी मुजम्मिल जिस कार को चलाता था वो इस लेडी डॉक्टर की कार थी। और अब पुलिस
इससे भी पूछताछ करेगी। देखिए, जो लोग इन आतंकियों के साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए थे, हर एक पहलू, हर एक बिंदु को पुलिस खंगालेगी, जांच टीम खंगालेगी। और उसमें ये महिला पुलिस के रडार पर, जिनकी कार का इस्तेमाल मुजम्मिल किया करता था, इन महिला डॉक्टर से दरअसल अब पुलिस ये पूछताछ करेगी कि क्या इतने विस्फोटकों के बारे में ये महिला जानती थी। हो सकता है कि इस महिला के जरिए कुछ और किरदार पता चले, हो सकता है मुजम्मिल के कुछ और दोस्तों के बारे में पता चले। और सब तक पहुंचकर जांच टीम की कोशिश यह है कि इस साजिश के पीछे के हर एक किरदार को बेनकाब किया जाए, देश में आतंक फैलाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का सीनियर डॉक्टर मुजम्मिल पुलिस की हिरासत में है। जांच लगातार चल रही है। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एक स्विफ्ट कार पुलिस ने बरामद की थी, जिसमें से असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, एक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा ये डॉक्टर काफी दिन से यहां मौजूद था। और दूसरी बड़ी जानकारी यह है कि जो विस्फोटक मिला है वो यहां से कुछ दूर आगे ही ये बताया जा रहा है कि किराए पे एक कमरा लिया हुआ था और उसी कमरे से वो विस्फोटक बरामद हुआ है जिसे रखा गया था। हालांकि जो कार मिली है वो एक महिला डॉक्टर के नाम पर है। अब उस डॉक्टर से भी पूछताछ पुलिस कर रही है। दोनों राज्यों की पुलिस का ये ऑपरेशन जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही हरियाणा पुलिस मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। महिला डॉक्टर से भी ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसकी गाड़ी के अंदर ये असला कैसे पहुंचा। इसी के साथ पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि यहाँ मौजूद डॉक्टर, क्योंकि इसी के अंदर हॉस्टल भी बना हुआ है, इसी के अंदर वो तमाम डॉक्टर रहते भी हैं जो यहाँ काम करते हैं। तो ऐसे में वो कौन कौन से डॉक्टर हैं जिन्होंने यहाँ रहने के बाद यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये 3 राज्य इसमें जुड़ चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आ रही हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। वीडियो जर्नलिस्ट आलिम के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नव भारत। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहा है। 2900 किलोग्राम आईडी बनाने वाला मटेरियल बरामद किया जा चुका है। ऐसे में जैश ए मोहम्मद की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हुई। अंसार गजवात उल हिंद के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए। अब तक 7 संदिग्धों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आतंक के खिलाफ लगातार एक्शन बड़े पैमाने पर लिया जा रहा है और जैश ए मोहम्मद की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। अंसार गजवात उल हिंद के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद हुए हैं। इधर संदिग्ध आतंकी अदिल को लेकर खबर सहारनपुर से है। अदिल के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी जारी है। फेमस मेडिकेयर अस्पताल में डॉक्टर था अदिल। अस्पताल में पुलिस ने छानबीन जारी रखी है। अदिल ये सबसे पहला किरदार है, ये वो किरदार है जिसे शक के आधार पर पुलिस ने पकड़ा था। ये वो है जो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा था ओवरग्राउंड वर्कर्स के लिए घाटी के अंदर, और इसको सीसीटीवी फुटेज में जब देखा तो पुलिस ने इसे पकड़कर छानबीन शुरू की। इसे पकड़कर जब छानबीन शुरू हुई तो आज देश को पता चला कि किसी एक जगह पर तकरीबन 3000 किलो विस्फोटक रखा गया है। सोचिए जरा, 3000 किलो विस्फोटक कैसे इस्तेमाल किया जाता अगर इस्तेमाल हो जाता टीएनटी के साथ मिलाकर। जिसे टीएनटी के साथ मिलाने के बाद जो विस्फोटक पदार्थ बनता है उसे एमेटॉल कहते हैं। तो अगर अमोनियम नाइट्रेट और टीएनटी मिल जाता तो एमेटॉल बनता और इससे बड़ा विस्फोट किया जा सकता था। यह प्लानिंग थी इस डॉक्टर की, लेकिन अब इस तक पहुंच चुकी है जांच टीम और इसके तमाम दूसरे किरदारों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिशें जारी। इधर जाने पर गिरिराज सिंह ने बड़ी बात कही है। बड़ी मात्रा में विस्फोटक और गोला बारूद मिलने पर गिरिराज सिंह कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मुंबई ब्लास्ट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था, लेकिन राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता चुप क्यों हैं? गिरिराज सिंह सवाल उठा रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आज जिस तरह से विस्फोटक जो है वो बरामद की हमारी एजेंसीज ने, इसके साथ ही गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आतंकवादी बड़ी साजिश रचने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे थे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि सरकार ने समय रहते डिटेक्ट कर लिया, नहीं तो बॉम्बे ब्लास्ट की तरह होता, पूरे दिल्ली को दहला देता, बागेश्वर बाबा के यात्रा में दहला देता, क्या क्या करता, ये तो खुलासा होगा तो पता चलेगा। आरएसएस के दफ्तर को रैकी किया, ये बड़े ही चिंताजनक और सोचनीय ये अपराधी थे और डॉक्टर था। लोग कहते हैं कि कई लोग कहेंगे कि पढ़ाई नहीं है इसलिए मुसलमानों में, ये तो डॉक्टर था, मास्टरमाइंड था, दोनों डॉक्टर थे। लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ये लोग धार्मिक आतंकवाद ही है, गजवाए हिंद करना चाहते हैं। देश के लोगों को इस पर सोचना चाहिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू एकता यात्रा में शामिल टी राजा ने बड़ा बयान दिया। देश में आतंक फैलाने की बड़ी साजिश, डॉक्टर भी आतंक का चोला पहनकर घूम रहा है। डॉक्टर के पास AK-47 बम बारूद कहां से आए, ये टी राजा सवाल पूछ रहे हैं। आतंकियों के टारगेट पर बाबा बागेश्वर हो सकते हैं। बाबा बागेश्वर हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, इसी यात्रा में शामिल हो रहे थे टी राजा, और इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। टी राजा जी, आप खुलकर अपनी बात रखते हैं। देश में आपको लगता है कि कोई बड़ी साजिश चल रही है? अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई कि एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। फरीदाबाद जहां से यात्रा आगे बढ़ी है, वहां से 300 किलो RDX मिलने की खबर आ रही है। सहारनपुर से गिरफ्तारी डॉक्टर आदिल की हुई थी। तो आपको क्या ये सारे घटना, अब आप ही सोचिए, पहले कहा जाता था कि आतंकी पढ़ा लिखा नहीं होता, अनपढ़ होता है। अब एक पढ़ा लिखा डॉक्टर भी आतंकी चोला पहनकर घूम रहा है। इतना बड़ा हथियार AK-47 बम बारूद कहां से आए हैं, क्या साजिश थी इनकी? मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच हो कि ये हथियार और ये बम बारूद किसको मारने के लिए लाया गया। कहीं उनके टारगेट में हमारे बाबा बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री तो नहीं है? क्या कोई बड़ी साजिश आखिर किनको मारने के लिए लाया है? इधर आज पुलिस ने फरीदाबाद से संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा। इससे पहले कल गुजरात ATS ने बड़ी साजिश को नाकाम किया था। आतंकी अपनी साजिश में कामयाब हो जाते तो उसका अंजाम सोचकर भी रूह कांप उठती है। गुजरात ATS ने बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए 3 संदिग्ध आतंकियों की साजिश को विफल कर दिया। इनके पास से हथियार के जखीरे के अलावा एक जानलेवा जहर रेसिन भी मिला है। आतंकी कितनी बड़ी साजिश रच रहे थे, इससे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि जहर का नमक बराबर कण भी इंसान को मौत की नींद सुला सकता है। इनके नाम तेलंगाना के डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सैयद, शामली का टेलर आजाद सुलेमान शेख, लखीमपुर का मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद सलीम खान है। डॉक्टर सैयद के पास चीन के मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री है। यही वो शख्स है जो खतरनाक रेसिन लिथल टॉक्सिन को बनाने में लगा हुआ था। पुलिस के मुताबिक सैयद भारत में इस जहर की मदद से आतंकी हमला करने की फिराक में था। आतंक का यह जहर कितना खतरनाक हो सकता था, अब मैं आपको यह बताता हूं। राइसिन दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कहा जाता है। इसे आप रिसिन भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ये राइसिन जहर जो था वो इससे दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कहा जाता है। ये साइनाइड, अब तक आपने आम बोलचाल में साइनाइड को सबसे खतरनाक जहर सुना होगा। ये साइनाइड के मुकाबले 100 या यूं कहिए 1000 गुना खतरनाक है। इस जहर में कोई गंध और स्वाद नहीं होता है। नमक के बराबर, अगर इसके नमक के बराबर मतलब इतने छोटे पार्टिकल से अगर 2 दाने आप किसी को दे दीजिए, वो जिंदगी वहीं खत्म हो जाए। यह जहर कैस्टर नाम के पौधे के बीज में पाया जाता है। अरंडी के बीज में 5 से 10% राइसिन होता है। इसे खाने में मिलाकर दिया जा सकता है। हवा से सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचता है और उसके बाद जब ये रिएक्ट करता है तो ये लोगों की जिंदगी कुछ मिनटों में या यूं कहिए कि सेकंड्स में खत्म कर देता है
और इतने खतरनाक जहर को बनाने के साथ आतंकी प्लानिंग रची जा रही थी।